हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी या कोई भी ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले इस पर एक पार्ट बन चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को हम क्या कहते थे? अबेकस। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इसके लिए हम साधारण जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसे आसान कार्यों के लिए यूज़ करते थे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है डैश। तो किसका यूज़ करते हैं? तो सिलिकॉन माइक्रोचिप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समेकित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? दोस्तों, समेकित परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी कंप्यूटरों के प्रयोग किया जाता था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में जिसका यूज़ होता था तो निर्वात ट्यूब का, और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। और तीसरी पीढ़ी में बता ही चुका हूँ किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट का। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का। आपको ध्यान रखना, इससे किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और पांचवी पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक चिप, ऑप्टिकल डिस्क, VLSI आदि का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में के डैश डैश द्वारा बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? नाथनियल बाल्डविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का फर्स्ट का फिफ्थ कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से फिफ्थ तक का सही अनुक्रम है। मतलब आपको बताना है कौन से जनरेशन में किसका यूज़ हुआ था। तो पहले जनरेशन में जो कंप्यूटर बना था वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, सेकंड में ट्रांजिस्टर का, और थर्ड में एकीकृत सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ में BLSI का और माइक्रो प्रोसेसर का, ULSI का और माइक्रो प्रोसेसर का किस में हुआ था? फिफ्थ में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? दोस्तों, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा के लिए चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकिंटोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो मैकिंटोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एप्पल ने। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और ये कब किया था? आपको ध्यान रखना है, 1984 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो इसका क्या नाम था दोस्तों? आकाश। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है? तो इसका किससे संदर्भ है आपको बताना है दोस्तों। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखना है। इस प्रक्रिया में डाटा को अलग अलग इकाइयों जैसे बिट्स में व्यवस्थित किया जाता है। ये भी आप इसके बारे में पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो क्या है ये? आपको बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर। स्कैनर क्या? एक इनपुट डिवाइस। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये एक मशीन होती है जिसके द्वारा किसी छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में बदला जा सकता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। जो मैंने ये क्वेश्चन बनाया स्कैनर के थ्रू मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है? तो निर्गम युक्ति यानी कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा? स्कैनर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है तो एक चंदा कमांड चलाने में। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो विंडोज़ कीबोर्ड में ESC कुंजी का प्रयोग विभिन्न कार्यों जैसे वर्तमान प्रक्रिया में चल रहे प्रोग्राम को बंद करने, चाइल्ड ड्रॉप डाउन सूची बंद करने, डायलॉग बॉक्स को बंद करने में करते हैं, बाकी एक चुनिंदा कमांड चलाने में नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? एंटर का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या नहीं सही नहीं है इसके लिए? ये वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके बारे में ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को की मदद से घुमाया जाता है तो किसकी मदद से घुमाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, माउस की मदद से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और माउस दोस्तों, माउस कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्रेंड्स, CCC के अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या दे चुके होंगे तो आपको पता है इसी तरह के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग CCC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICR का पूरा नाम क्या है? तो ICR का पूरा नाम क्या होता है? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, रिकग्निशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? तो कौन सा नहीं कर सकता है? प्रिंटर नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको उसको ध्यान रखना है। दोस्तों, प्रिंटर के द्वारा डाटा को संग्रहित कर एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PCB का पूरा नाम क्या होता है? तो PCB का पूरा नाम क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये एक विद्युत घटक है जो इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का आदान प्रदान के लिए इन्हें आपस में सुचालक मार्गों के माध्यम से जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन या सेंसिंग तरीकों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। वॉइस रिकग्निशन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में डैश शामिल नहीं है तो क्या शामिल नहीं है? ध्वनि संप्रेषण। इसी को आप क्या कहते हैं? आप अभी आपको बताया है, वॉइस रिकग्निशन। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है। तो मॉनिटर क्या है? एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर एक कैसा है? आउटपुट डिवाइस। आप इसको ध्यान रखेंगे। जबकि कीबोर्ड, स्कैनर, माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। दोस्तों, कुछ इनपुट डिवाइस आपको बताता हूँ, ध्यान रखेंगे। जैसे जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस। कुछ आउटपुट डिवाइस भी ध्यान रखते हैं। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, तो ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे। इससे बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सी इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस इनमें से आपको बताना है कौन सा है। अभी आपको बता ही चुका हूँ, जॉयस्टिक। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दोस्तों, इसमें हिंदी में दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी में होगा डिजिटल बहुमुखी डिस्क, लेकिन आप इंग्लिश में ध्यान रखेंगे डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। दोस्तों, एक होती है CD, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डीवीडी उदाहरण है एक, तो डीवीडी एक किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है आपको बताना है फ्रेंड्स। कौन सा नहीं है? प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है? तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा है आपको बताना है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। रिजोल्यूशन पिक्सलों की संख्या का द्योतक है। रिजोल्यूशन बढ़ने से इमेज अधिक स्पष्ट दिखता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है आपको बताना है फ्रेंड्स। कंप्यूटर माउस में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये एक इनपुट डिवाइस है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी खोज कब की गई थी ये भी ध्यान रखेंगे, कब की थी? 1960 में। और दोस्तों उसके वैज्ञानिक का भी नाम पूछते हैं कि इसकी किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, तो उनका नाम था डगलस एंजेलबर्ट। तो आप इनके नाम को भी ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता है? तो किस में नहीं किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो जायरोस्कोप का सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। और इंकजेट प्रिंटर एक कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। दोस्तों जितनी भी डिवाइस आपको बताई जाए तो आपको उनके बारे में इनपुट और आउटपुट ज़रूर ध्यान रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन क्या होता है आपको बताना है। लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस डिवाइस का उपयोग हम काफ़ी सटीकता से टच स्क्रीन पर निशान अंकित करने के लिए कर सकते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसमें से भिन्न क्या है? कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, बाकी ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? कौन करता है फ्रेंड्स? माउस। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो किसका यूज़ करते हैं? पृष्ठ प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं पीपीएम यानी कि पेज प्रति मिनट, पेज पर मिनट। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ओसीआर का अर्थ क्या है? दोस्तों ओसीआर का अर्थ आपको बताना है, तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। हिंदी में से प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं, इसे इंग्लिश में याद रखना आसान होगा, तो आप इसे इंग्लिश में ध्यान रखें। क्या कहेंगे इंग्लिश में? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो या रिकग्नाइजेशन भी कह सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ओसीआर किसका एक उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है आपको बताना है? इनपुट डिवाइस का। ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंच कार्ड को भी कहा जाता है। पंच कार्ड को और क्या कहा जाता है आपको बताना है फ्रेंड्स। इसे हम क्या कहते हैं? होलरिथ कार्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी या की को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? तो किसको दबाकर मिटा सकते हैं? बैक स्पेस को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है? तो इजी है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, मॉडम। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप मॉडम की फुल फॉर्म ध्यान रखें, इसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम क्या है? मॉडेम। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्रोग्राम अंतर्निहित होते हैं जो कंप्यूटर के डाटा को संचारित करने में सक्षम बनाता है। आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं टेलीफोन का केबल लाइन, ये एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार करने के लिए परिवर्तित होता है। ये कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हार्ड कॉपी से तात्पर्य क्या है? तो हार्ड कॉपी से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो ये प्रिंट पर आउटपुट है, जो आपके सामने जो पेज पर कुछ अंकित आता है ये क्या होगा? हार्डवेयर, हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी क्या होगी? अगर कंप्यूटर के अंदर है तो हम कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपी है। जैसे आप लोग पीडीएफ पढ़ते हैं तो क्या है? पीडीएफ क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। अगर आप उसका प्रिंट करा लेते हैं तो वो कैसी हो जाएगी? हार्ड कॉपी। तो आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में डिफरेंस समझें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिक्सल क्या है? दोस्तों पिक्सल क्या होता है? तो पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन का भाग क्या कहलाता है? पिक्सल। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। पिक्सल जितना ज़्यादा होगा उतनी इमेज हमारी क्लियर नज़र आएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण, स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ है? तो कौन सा हुआ है? फ्लॉपी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो क्षमता होती थी उसके बारे में आप ध्यान रखें, कितनी होती थी? 1.44 MB से लेकर 1.44 MB से लेकर कितनी होती थी? 2.88 MB तक। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फ्लॉपी डिस्क की जो क्षमता होती थी कितनी होती थी। और ये एक प्लास्टिक का बना हुआ वृत्ताकार डिस्क होता है जिसमें चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा रहता था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू रे डिस्क एक है, तो ब्लू रे डिस्क क्या है? डाटा संग्रहण प्रणाली। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश सबसे तेज मेमोरी है, तो कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? सबसे तेज मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है। कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद किसका नंबर आता है? कैच मेमोरी का। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? प्लॉटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्लॉटर कैसा है? सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो प्रिंटर की तरह प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CMOS डैश होता है, तो CMOS क्या होता है? तो बैटरी चलित मेमोरी चिप है। आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसके बारे में ये भी ध्यान रखेंगे। फिर से आप ध्यान रखें क्या वो होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। तो इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MMU का विस्तार है। MMU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो मशीन मैनेजमेंट यूनिट में आप कंफ्यूज ना हो, क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर का घटक होता है जो प्रोसेसर में सभी प्रकार की मेमोरी और कैचिंग संक्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? MMU। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति का मेमोरी का नाम क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? कैच मेमोरी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसे CPU मेमोरी भी कहते हैं। किसे? कैच मेमोरी को कौन सी कहते हैं? CPU मेमोरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैच मेमोरी क्या होती है? तो कैच मेमोरी क्या होती है आपको बताना है फ्रेंड्स। यह होती है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें बार बार प्रयोग होने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैच मेमोरी का प्रयोग डाटा प्रोसेस की गति को तेज करने के लिए हम करते हैं। ये भी इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कैच का प्रयोग बढ़ाता है, तो कैच का प्रयोग क्या बढ़ाता है? आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड। तो कैच एक मेमोरी है जैसे कैच स्टोर या कैच रैम के नाम से जानते हैं। ये रैम का उच्च गति प्रदान करने में सहायक होती है। ये आप इसके बारे में पॉइंट ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक
कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका यूज़ करते हैं दोस्तों इसमें हम? लेज़र का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? तो किसे नहीं किया जा सकता? रोम को, यानी कि रीड ओनली मेमोरी को। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती हैं और इन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की शब्दावली भाषा में प्राथमिक संचयन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये एक प्राइमरी मेमोरी है और एक अस्थायी मेमोरी है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संपर्क में नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में प्राथमिक स्टोरेज क्या उल्लेखित करता है? तो क्या करता है? आपको बता ही चुका हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों इसके किस लिए करते हैं? ये परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है। तो कौन सा नहीं है? रैम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? इजी क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीडी रोम क्या है? तो सीडी रोम क्या होता है आपको बताना है। स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इसकी क्षमता कितनी होती है? 640 MB। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मॉडेम। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का वो भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं, तो कहाँ किए जाते हैं? मेमोरी यूनिट में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये था कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिससे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। स्पेशली जो लोग रेलवे ग्रुप डी या NTPC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस बुक से प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, इसी से आएंगे क्वेश्चन ज़्यादातर। और जो लोग SSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कुछ पूछ रहे थे, तो वो भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए हेल्प नहीं करेगा। और जिसमें भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके लिए ये हेल्प करेगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।